वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द IB क्लासेस। दोस्तों, ये हमारा 5वां वीडियो है सोशल साइंस पे। ठीक है, आपको पता है कि इसका वीडियो का नाम क्या है। अब की बार CHS पार। ठीक, हम लोग का CHS इस बार पार किसी तरह किसी करना ही करना है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू यूज़र है, जो न्यू व्यूअर है, वो अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। और पुराने वालों आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि संडे को हम लोग मॉर्निंग 6 o'clock पे लाइव आने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, उसको हम लोग आपको बताएंगे, सॉल्व कर देंगे। और इसी तरह हम आगे का भी बताएंगे कि कब हम लोग लाइव आ रहे हैं। ठीक, हम लोग लाइव का पूरा अपना अपना सेटअप तैयार कर चुके हैं और संडे को हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु वाज द हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 251 ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया? कमांडर ऑफ चीफ कौन था फ्री इंडिया के? हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया? तो जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा जो थे कमांडर इन चीफ थे। हु इज द फर्स्ट मैन इन स्पेस ऑफ इंडिया? तो ये सबको पता है, राकेश शर्मा जो थे वो फर्स्ट मैन इंडिया थे जो स्पेस में गए थे। ठीक है, द फर्स्ट लेडी हु मिस वर्ल्ड? फर्स्ट लेडी कौन थी जो मिस वर्ल्ड थी? तो रीता फारिया जो थी वो फर्स्ट लेडी थी मिस वर्ल्ड। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर अ स्टेट इन फ्री इंडिया? ठीक, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी जो फ्री इंडिया की? तो मिसेस सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट गवर्नर थी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन हु रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न सबसे पहले किसने रिसीव किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने सबसे पहले भारत रत्न हासिल करने वाली, पुरस्कार पाने वाली महिला बनी थी। और वो वहाँ के भारत की प्रधानमंत्री थी। वो खुद को नॉमिनेट करी। उस समय जो जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते थे वो अपने आप को खुद को नॉमिनेट करते थे, मैं ही भारत रत्न के लिए प्रमुख दावेदार हूँ। और वो खुद करके खुद ले लेती थी। ठीक, उसमें से इंदिरा गांधी भी थी। हु इज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर? ये वेल नोन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किरण बेदी IP फर्स्ट लेडी थी जो IPS ऑफिसर बनी थी। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? इंडिया में हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न में कितनी पुरस्कार राशि मिलती है। ठीक, भारत रत्न पे हर हर जो भी इनाम जो भी होता है, जो भी अवार्ड है, उसमें एक कैश राशि मिलती है, कैश प्राइज मिलता है। पर भारत रत्न में कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसमें पैसे नहीं दिए जाते। इसमें फैसिलिटी आपको जेड प्लस की अगर आपको ज़रूरत है तो जेड प्लस की सुविधा मिलती है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी फ्री टू एयर में फ्री, हवाई जहाज़ से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। और भी आपको भारत में पहले लोगों का दर्जा मिलेगा। आपको अगर भारत में कोई आता है तो आपको प्रमुख लोगों में भारत के उसमें से आपकी गिनती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द कॉल्ड फादर ऑफ सिनेमा? फादर ऑफ सिनेमा कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, ढूंढीराज गोविंदा फाल्के। इसको दूसरा नाम हम लोग जानते हैं दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्हेन अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड? अर्जुन अवार्ड कब स्टार्टेड किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1961 को अर्जुन अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड खेल में जो भी
जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और इसी का अपोजिट द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, उसके जो कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है और स्टूडेंट्स के लिए अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, फिर आगे है दिलीप ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, सबको पता है, अधिकतर लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं, क्रिकेट का ही है, क्रिकेट के बारे में बहुत लोग को जानकारी है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किस गेम से है, तो ये भी क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी, अब ये क्रिकेट क्रिकेट सब क्रिकेट मत लगा दीजिएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। आगा खां कप हॉकी से है, आगा खां कप हॉकी से है। हाउ मेनी हाउस आर देयर इन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट कितने हाउस हैं, तो 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जितने भी लोग बैठते हैं उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने संसदीय क्षेत्र से चुन के भेजते हैं, जैसे वाराणसी से हम लोगों ने चुन के मिस्टर नरेंद्र मोदी को भेजा है। और फिर राज्यसभा में ये लोग आपस में मनोनीत करके चुन के राज्यसभा के लोगों को भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, विच इज द रीजनल बुक ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम की रीजनल बुक कौन सी है, तो कुरान, कुरान जो है मुस्लिम की रीजनल बुक है। विच इज द रीजनल बुक ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की बाइबल है। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ज़्यादा इस पर बहस नहीं, और आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेना। 269 हु आर द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी। हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी। हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। हु इज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की सबको एनिमेशन पता है, पर एनिमेशन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी मैडम HP बलवंस्की है, HP बलवंस्की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का फाउंडर कौन था इंडिया में, तो ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सबसे पहले गुलाम हुआ होगा। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर का कौन था, तो बाबर, बाबर जो था मुगल एम्परर का था। और व्हेन अकबर वाज क्राउंडेड, अकबर कब राजा बना था, तो 1556 में, 1556 में अकबर राजा बना था। हु एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्परर, किसके शासन को गोल्डन एज बोला जाता है, तो ये शाहजहां का जो शासन था उस समय गोल्डन एज बोला जाता है, कि मुगल काल एकदम गोल्डन उस पर था, स्वर्ण काल माना जाता था उसमें। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, वेयर इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, तो सबको पता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक फॉरेस्ट है इंडिया में अभी तक। वेयर इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई का जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा है। वेयर इज द डीपेस्ट रिवर वैली, डीपेस्ट रिवर वैली कहाँ पे है, तो यहाँ पे अलकनंदा में जो है डीपेस्ट रिवर वैली है। ऑप्शन सॉरी, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया में हाईएस्ट प्लेस ऑफ रेनफॉल कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी मुंशीराम, ये भी मेघालय का एक हिस्सा है। ठीक है, मुंशीराम
में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ठीक, 283 पे आते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया? तो दिल्ली जामा मस्जिद जो है वो लार्जेस्ट म्यूजियम में से गिना जाता है। इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है सबसे बड़ा? तो गुजरात का जो पोर्ट है, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है। वेयर इज द लार्जेस्ट जू इन इंडिया? लार्जेस्ट जू कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता का जो जू है वो लार्जेस्ट है। ठीक है। 286, वेयर इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? मॉस्क्यू सबसे बड़ा कौन सा है? 286 का सी, ये सॉरी, वहाँ पे जो 283 था वो म्यूजियम की बारे में बात हो रहा था, वो तो दिल्ली है। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये दिल्ली नहीं, ये कोलकाता होगा। ठीक है, जो फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम? कोलकाता। ठीक, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इज सूरत, लार्जेस्ट जू इज आल्सो कोलकाता, और लार्जेस्ट मॉस्क्यू जो वो होता है मस्जिद, वो दिल्ली, जो अभी मैं बता रहा था जामा मस्जिद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द लॉन्गेस्ट एक मिनट, अभी यहाँ पे जो ये 2-3 क्वेश्चन थे म्यूजियम वाले और कोस्ट लाइन वाले और लार्जेस्ट जू वाले, ये आपका होमवर्क है। आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके नाम बताने हैं आपको। आगे बढ़ते हुए, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर, कोलकाता। इन विच स्टेट द हाईएस्ट वाटर रेनफॉल इज फाउंड? हाईएस्ट वाटर रेनफॉल इज फाउंड एट कर्नाटका। 289, द रिवर इंदू फॉल इनटू अरेबियन सी। जो इंदू रिवर है वो कहाँ गिरती है? तो वो जाके अरेबियन सी में गिरती है। 290, द रिवर रावी फॉल इनटू, रावी कहाँ गिरती है? तो रावी फॉल इनटू चेनाब, रावी चेनाब में गिरती है। 291, द रिवर बीज फॉल इनटू, जो रिवर बीज है वो कहाँ गिरता है? तो सतलुज में गिरता है जाके। द रिवर यमुना फॉल इनटू, जो यमुना है वो कहाँ गिरती है? तो वो गंगा में गिरती है। द रिवर झेलम चंबल, द रिवर चंबल फॉल इनटू, जो चंबल है वो कहाँ गिरता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यमुना में। द रिवर चंबल फॉल इनटू यमुना। द रिवर कोसी फॉल इनटू, कोसी जो है वो गंगा में जाके गिरती है। द रिवर ब्रह्मपुत्रा फॉल इनटू, ब्रह्मपुत्रा जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और द रिवर साबरमती फॉल इनटू, साबरमती कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ खंबल, खंबल के खाड़ी में गिरती है। 297, द रिवर गोदावरी फॉल इनटू, गोदावरी कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सब का एक अलग पेज पे ये सब जो नदी कहाँ गिरती है उसके बारे में नोट करिएगा। 298, द रिवर तुंगभद्रा फॉल इनटू, तुंगभद्रा कहाँ गिरती है? तो ये कृष्णा नदी से मिलती है। फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल इज हैदराबाद। और नेम कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम कैपिटल दिसपुर। दोस्तों ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, और जो कि बताया है मैंने, आप अपने जितने क्वेरीज लिख लीजिएगा। और हम लोग संडे को सुबह 6 बजे से कंटिन्यूस ऑनलाइन होंगे। तो आपके जितने डाउट्स हो गए आप हमको बता सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन हो गए, और कोशिश करेंगे दूसरा 50 क्वेश्चन हम शाम तक देते, नहीं तो फिर कल सवेरे ही पॉसिबल हो पाएगा। और फिर जैसे ही ये सोशल साइंस का पोर्शन खत्म होता है, ये 300 हो गए, हमको लग रहा है 200 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करेंगे अब 100 का, कल हम 100 का स्लाइड में बना के दे दें कि जल्दी खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए। फिर कल मैं साइंस का शुरू करूंगा, फिर हिंदी, और फिर इंग्लिश, और लास्ट में मैथ। ठीक है, कल इस सोशल के बाद मैं साइंस ही शुरू करूंगा, तो साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो आप लोग देख लेना। और
और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू दोस्तों।